सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 2019 का मॉडल पेपर के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इससे पहले हम 4 सब्जेक्ट्स के जो हैं वो मॉडल पेपर की बात कर चुके हैं। अगर वो पिछले मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। इसके अलावा हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैथ के मॉडल पेपर की बात की थी, जिसका जो लिंक है वो आपको साइड में जो आई बटन है उस पर मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और जो उसके सॉल्यूशन था उसके भी जो है हमने कल 2 वीडियो अपलोड किए थे। अगर वो भी आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का मॉडल पेपर। तो बात करें बहुविकल्पीय उत्तरी प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो बहुविकल्पीय उत्तरी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय उत्तरी प्रश्न के सभी जो उत्तर हैं वो हम आपको साथ में बताते चलेंगे। और आप जो है वो 15 में से कितने बहुविकल्पीय आपके सही रहे वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 10। तो हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 12 खंडों में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वो बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया भी था। और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इन दोनों ही सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, अगर वो नहीं देखे तो शिक्षा के क्रम से नाम की एक प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। उसमें जो है सभी टॉपिक वाइज ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा जनपद स्तर, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक स्तर, तीसरा ऑप्शन है मंडल स्तर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, दूसरा ऑप्शन है ग्राम प्रधान, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा 1972, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1977 और चौथा ऑप्शन है 1992। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1972 में जो है वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एनसीईआरटी का गठन हुआ था। ऑप्शन 1 है हमारा 1981, ऑप्शन 2 है 1961, ऑप्शन 3 है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1961 में जो है वो एनसीईआरटी का गठन हुआ था। आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष जो है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा सर विलियम हंटर, दूसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सर विलियम हंटर। और यहां से जो है आपको एक और क्वेश्चन पता चल रहा है, वो ये कि भारतीय शिक्षा आयोग को ही हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि आया था 1882 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है 1807। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1992 ईस्वी में जो है यशपाल समिति का गठन हुआ था। और यशपाल समिति में सबसे मेन पॉइंट था शिक्षा बिना बोझ के, यानी जो बर्डन होता है शिक्षा पर उसको कम करने के जो सुझाव हैं वो इसमें दिए गए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन जो है वो किसके अंतर्गत हुआ था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, दूसरा ऑप्शन है न्यूपा, तीसरा ऑप्शन है यशपाल समिति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है वो गठन की बात की गई थी। हालांकि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका जो गठन है वो 1987 में हुआ था, पर बात जो है वो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें ये की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। पहला ऑप्शन है डकार विश्व सम्मेलन,
सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है वुड का आदेश पत्र, तीसरा ऑप्शन है यशपाल समिति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डकार विश्व सम्मेलन से जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने जो कब अंगीकृत किया? तो पहला ऑप्शन है हमारा 11 दिसंबर 1992 को, दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1993 को, तीसरा ऑप्शन है 17 दिसंबर 1994 को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 11 दिसंबर 1992 को जो है वो भारत ने जो है इसमें स्वीकृति प्रदान की थी। और यहाँ से जो है आपको एक और चीज पता चली, वो ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। ये भी जो है क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं, तो दोनों ही डेट जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है 5वीं, तीसरा ऑप्शन है 7वीं और चौथा ऑप्शन है चौथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया था। पहला ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिज कोर्स को किसमें समाप्त किया गया था ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर यशपाल और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो है कोठारी आयोग के अध्यक्ष है, डॉक्टर यशपाल जो है वो यशपाल समिति जो कि 1992 में आई थी उसके अध्यक्ष थे, और जो चौथा ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्णन है ये राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी जिसको कहा जाता है जो कि 1948 में आया था उसके अध्यक्ष थे। तो सभी ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को जो है वो स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? पहला ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय और चौथा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आ यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो है उस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला और लास्ट बहुविकल्पी है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि ह्रास की समस्या से आशय क्या है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का उत्तीर्ण हो जाना, तीसरा ऑप्शन है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना और चौथा ऑप्शन है बच्चे का गांव छोड़कर शहर चले जाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। चलिए बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। बात करें अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बहुविकल्पी उत्तरीय प्रश्न मैंने उसके सारे आंसर बता दिए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर जो है आपको स्वयं जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है हमें उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? तो किसने की उसका हमें नाम बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये प्रीवियस ईयर जो हमने सॉल्व कराए थे पेपर उसमें जो है आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि पी मोस्ट का पूरा नाम बताइए। तो हमें यहाँ पर फुल फॉर्म जो है वो पी मोस्ट की लिखनी है। आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। अगर आपको केवल इंग्लिश में पता है तो आप जो है वो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? हमें सन बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? आपको ये बताना है और किसने दिया था वो भी आप जो है इसमें जरूर मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि नई शिक्षा नीति की कोई 2 विशेषताएं जो है वो हमें बतानी है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख जो है वो कहां पर है वो हमें बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि मैकाले के विवरण पत्र की 2 विशेषताएं हमें बतानी है।
अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि यशपाल समिति का उद्देश्य क्या है। मतलब यशपाल समिति जो आई थी उसमें ऐसा क्या उद्देश्य था जो उसको लाया गया था। अगला 26 क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर बताइए। अगला 27 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि NPEGEL का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो NPEGEL की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, वहां से जो है आप उद्देश्य इसका इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अगला 29 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। अगला और लास्ट अति लघु क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया था। वो जो वाक्य उनके द्वारा लिखा गया था वो हमें लिखना है। तो इसी के साथ हमारे सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है वो आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये सभी प्रश्न जो है इन्हीं को लेकर केवल आप अपनी तैयारी मत करिएगा। हो सकता हो इन क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, हो सकता हो कोई भी ना आए। तो इस पेपर की प्रैक्टिस करने का केवल आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी कितनी तैयारी है, उसको जो है चेक करने के उद्देश्य से जो ही मैंने इस मॉडल पेपर को बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 32 है हमारा कि बाल अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। बाल अधिकार कब आया था उसमें हम बता सकते हैं, और बाल अधिकार के अंतर्गत क्या क्या बाल अधिकार जो है वो दिए गए थे, उन सब का जो है हमें विवरण लघु उत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आई थी, उसमें क्या बातें थी, ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी है। अगला 35 क्वेश्चन है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, यशपाल समिति को संक्षेप में समझाइए। तो यशपाल समिति कब आई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, क्या इसमें बातें थी, वो सारी हमें बात बतानी है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि मैकाले का विवरण पत्र 1835 जो है उसका वर्तमान में जो है वो हमें प्रभाव बताना है। यानी कि लॉर्ड मैकाले का जो घोषणा पत्र 1835 में आया था उसका वर्तमान समय में जो है क्या प्रभाव पड़ा या क्या पड़ रहा है, उस पर जो है हमें संक्षेप में बताना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 है कि वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र 1854 को जो है हमें समझाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का उद्देश्य बताएं। तो क्या क्या उद्देश्य की दृष्टि से संपूर्ण साक्षरता अभियान लाया गया था, उसको जो है हमें पॉइंट्स में बताना है। अगला और लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 की हंटर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव बताइए। तो हंटर आयोग कब आया था, उसकी क्या सिफारिशें थी, क्या सुझाव था, वो जो है हमें बताना है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है और हमारा वीडियो भी जो है वो समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट, कोई क्वेरी, कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।